नमस्ते नमस्कार दर्शक बिंद अपने सब देख रहे हैं मुल्क टाइम्स टीवी। आज दिन हमसे महोत्तरी जिला जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 उपस्थित छी। खास करके मुस्लिम धर्मावलंबी सबके जे है अखन के समय में रोजा चली है, एहि के विषय में हम खास से एठाम के जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट छथिन हिनका से हम बातचीत करे के प्रयास करब जे वास्तविक में रोजा की है और एहि के विषय में विशेष की सब होइ छै हम हिनका से बातचीत करे के प्रयास करै छी। सर आपका स्वागत है मुल्क टाइम्स टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? जी ठीक हूँ। अभी तो रोज़ा का समय है। जी रोज़ा का समय तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, हमारे मुसलमान भाई तो जानते ही है, लेकिन जो लोग हिंदू भाई हैं वो भी जानते हैं कि रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा क्या है, हम सबसे पहले इस पर हम लोग चलेंगे कि रोज़ा क्या है। जी रोज़ा ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से मुसलमानों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो है फ़र्ज़ किया गया एक अमल है। जिस तरह नमाज हमारे मज़हब में, मिल्लत में, इस्लाम में एक तरह की इबादत है, ऐसे ही रोज़ा भी एक तरह की इबादत है। नमाज ये अल्लाह ताला की तरफ से आकिल बालिग मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, ऐसे ही रोज़ा भी अल्लाह ताला की तरफ से आकिल बालिग मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो गोया कि नमाज ही की तरह रोज़ा भी एक इबादत है। नमाज का भी सबूत चूँकि कुरान शरीफ से है और रोज़ा का भी सबूत कुरान शरीफ से ही है। इसकी भी बड़ी अहमियत है, अज़मत व शान वाली चीज़ है ये रोज़ा भी। और रोज़ा के समय में जो रोज़ा रखता है उसमें वास्तव में कुरान पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? जी देखिए, कुरान पढ़ना तो हर महीने में ही बहुत बड़ी बरकत का काम है, सवाब का काम है। चुनांचे हदीस में आया है कि जो बंदे मोमिन कुरान की तिलावत करता है तो कुरान के एक हरफ पढ़ने पर उसको 10 नेकियां मिलती है। और रमज़ान के महीने में अगर कोई बंदा मोमिन रोज़ा रखकर कुरान की तिलावत करता है तो 70 गुना सवाब जो है रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत पर मिलता है। जिस तरह हर नेकी पे 70 गुना सवाब मिलता है। आम दिनों में अगर एक हरफ पढ़ने पर 10 गुना सवाब है तो रमज़ान के महीने में एक हरफ पढ़ने पर 70 गुना सवाब है ये कुरान की तिलावत करने पर। रोज़ा रखने के बाद और रोज़ा करने के बाद क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है? जी इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? जी रोज़ा रखने के बाद तो ये तो सबको मालूम है कि खाने पीने से इंसान को वंचित रहना पड़ता है, अलग थलग रहना पड़ता है खाने से, पीने से। हाँ, और इस तरह की दूसरी चीज़ें करने से, जैसे अपनी हम शरीक हयात के साथ, अपनी वाइफ के साथ दिन के तमाम हिस्सों में हाँ न मिलने का मतलब उसके साथ जो मर्द औरत का संबंध होता है वो संबंध ना कायम करने से भी दूर रहना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है वो संबंध कायम। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप रोज़ा की हालत में न बीड़ी पी सकते हैं, न सिगरेट पी सकते हैं, न तंबाकू खा सकते हैं, और उस तरह से जो है न कान में तेल वगैरह डाल सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ें हैं। और महीने में भी तो झूठ बोलना हराम है ही, गलत काम करना हराम है ही, गीबत करना, चुगली करना ये सब मना है, और सब धर्म में मना है ये सब। गीबत नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे धर्म में भी बहुत ही शिद्दत के साथ इससे रोका गया है, और वही नाजिल की गई इन तमाम चीज़ों के करने पर। लेकिन रमज़ान के महीने में रोज़ा की हालत में अगर कोई इंसान रोज़ा रखकर भी झूठ बोलता है और रोज़ा रखकर भी चोरी करता है, सनीमा बीनी करता है या कोई गलत काम करता है तो बिलाशुबा ये उसके लिए बहुत बड़ी हिरमा नसीबी और बदनसीबी की बात है। जैसे कहा गया है कि अगर रोज़ा रखकर कोई इंसान किसी का कोई सामान चोरी करता है तो उसके हाथ का रोज़ा ख़त्म होता है। गलत ज़ुबान से गलत लफ्ज़ निकालता है, गलत बात बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है तो ज़ुबान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अपने पाँव से चलकर गलत जगह पे जाता है तो पाँव का रोज़ा ख़त्म होता है। गोया कि हर जिस्म का रोज़ा, हर जिस्म के टुकड़े टुकड़े का उज़्व का रोज़ा अलग अलग हुआ करता है। इस तरह से मजमूई तौर पर एक रोज़ा होता है। तो इस तरह से गलत काम करने से इंसान के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा का जब रोज़ा ख़त्म हो गया तो फिर उसका मायने क्या रह गया। लिहाजा रोज़ा रख करके इन तमाम गलत कामों से, गलत बातों से और इंसानियत सोज़ हरकतों से सब लोगों को बचना ज़रूरी है और बचना ही चाहिए। सर एक तो बात तो इसमें ज़रूर है कि मान लीजिए
किसी का तबीयत खराब है, किसी का समस्या है, सब तो रोज़ा नहीं रह सकता है। मान लीजिए जिसके पास कोई बीमारी हो गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि दवा खाइए, ये फल फूल खाइए, उस समय में वो क्या करेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। बड़ा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ आपका ये, और बड़ा कीमती सवाल हुआ आपका कि अगर कोई रमज़ान के महीने बीमार पड़ गया, डॉक्टरों से इलाज करवाया और डॉक्टर ने कह दिया कि आप रोज़ा नहीं रहिए, रोज़ा रखेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, या जो 10 दिन में सही होने वाली है वो महीनों लग जाएंगे बीमारी के सही होने में। इस तरह की अगर कोई बात है और बात शरअ और वाक़तन तजर्बेकार डॉक्टर ने उसको कह दिया है कि अगर आप रोज़ा रहेंगे तो रोज़ा रखने से आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा, या ख़ुद भी उस आदमी को इस बात का तजर्बा है कि हम भूखे रहते हैं तो वाक़तन हमारी बीमारी और बढ़ने लगती है, तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। 10 दिन में जो तबीयत सही होने वाली है, बीमारी दूर होने वाली है, महीनों भी उसमें लग सकते हैं। उसको ख़ुद भी इस बात का तजर्बा, इससे पहले भी उसके साथ ऐसा हादसा हो चुका हुआ है। तो अद-दीन युस्रुन, हदीस शरीफ में आया है कि दीन आसान है, उस पर अमल करना आसान है। लोगों ने अमल करने के तरीक़े को मुश्किल कर दिया है। उसमें भी आज़ादी दी गई है, उसमें भी छूट दी गई है कि जितने दिनों तक वो बीमार है उतने दिनों तक वो रोज़े छोड़ दे, दवा खाएं वक्त वक्त पर, और जो है अपने सेहत को देखें, अपने बदन को देखें, अपनी तंदुरुस्ती को देखें। रमज़ान में जितने दिनों उसने रोज़े छोड़े हैं, रमज़ान के बाद दूसरे महीने में उतने रोज़े फिर वो बाद में रख ले, उसकी तबीयत सही हो जाए। तो इस बात की गुंजाइश है शरीयत में और इस बात की इजाज़त दी गई है। लेकिन अब ऐसा करते हैं, अब जैसे बच्चा हुआ, नाबालिग, बालिग जी। और बुढ़ापा हुआ, इस लेवल में कैसे है कि इसको कैसे पालना किया जाए, ये रोज़ा को कैसे सफल बनाया जाए? बच्चा के लिए क्या है, और नवजुवक के लिए क्या है, वृद्ध के लिए क्या है, इस पर कुछ दिया है कि नहीं उसमें? जी, इस पर भी है। देखिए, बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों को देख करके रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं जो बालिग नहीं होते हैं, हाँ, जिसकी उम्र हद बलूगियत को पहुंची नहीं रहती है, जो बालिग नहीं होते हैं, और हद बलूगियत को पहुंची नहीं रहती है, जो बालिग नहीं होते हैं, वो शरीयत के नज़दीक गैर मुकल्लफ होते हैं, शरीयत की तरफ से उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी बच्चे अगर रोज़ा नहीं भी रखें तो न रखना चाहे तो नहीं रख सकते हैं, हाँ, उससे उनका मुआखज़ा नहीं होगा और उनकी गिरफ्त नहीं की जाएगी। लेकिन बच्चे अगर अपने माँ बाप को या बड़े बुज़ुर्गों को देख करके रोज़ा रखते हैं तो ये उनके लिए खुशनसीबी की बात है, अच्छी बात है। गोया कि एक तरह का उनका प्रैक्टिस हो रहा है, अब ये रिहर्सल हो रहा है कि आगे चल करके उसको रोज़ा रखने में दुश्वारी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब रह गई बात बूढ़े लोगों की, अगर इतने ज़ईफ़ हैं, इतने बूढ़े हैं कि जिसको जो है रोज़ा रखने से वाक़तन बुढ़ापे में उसको तकलीफ़ पहुंचती है या पहुंच सकती है, हाँ, उसको तजर्बा इस बात पर शाहिद हो उसका, या फिर जो है मुजर्रबुल उमूर हकीम ने, डॉक्टर ने, बाशरा डॉक्टर ने उसको कह दिया हो कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो बुढ़ापे में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इस तरह से उसको जो है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वो रोज़ा नहीं रखेगा और हर रोज़े के बदले जो है एक फ़कीर को, एक मिस्कीन को जो वो खाना खिलाएगा, उसके बदले में वही जो है उसका जो है बदला हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि जब वो अपने हर रोज़े के बदले में मिस्कीन को खाना खिलाएगा तो अल्लाह जो है उससे दरगुजर फरमाएगा। ये कितने दिन तक रोज़ा चलता है? 1 महीने तक, पूरा 1 महीना। अब चूँकि हमारे धर्म में महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है। इस्लाम धर्म में कोई भी महीना 30 से ज़्यादा का नहीं है, कम से कम 29 का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का महीना है। अगर 29 को चाँद नजर आ गया तो हमारा महीना ख़त्म हो गया, कल हम ईद मनाएंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे। और अगर नहीं 29 को चाँद नज़र आया और कहीं से शरई गवाही भी नहीं मिल पाई, गवाही जो शरीयत की रोशनी में, हमारे इस्लाम धर्म की रोशनी में जिस गवाही का एतबार है, ऐसी गवाही भी नहीं मिल पाई, तो 30 का रोज़ा मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ही जाकर के हम लोग ईद मनाएंगे। चलिए सर, मुल्क टाइम्स टीवी के संग आप बातचीत कर दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आकर के आपने अपने मुल्क टाइम टीवी के माध्यम से हमारी कौम के पास और हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के पास, तमाम लोगों के पास दीन, शरीयत और रमज़ान की मुबारकबाद पहुँचाने का आपने समय दिया। इसके लिए मैं मोहम्मद अशरफ बरकाती, खादिम जामिया कादरिया रशीदिया जलेश्वर, वार्ड नंबर 1 मोहतरी नेपाल, अपनी तरफ से इस मदरसे के तमाम अरकान, मेंबरान और तमाम स्टाफ की तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।